बच्चों, हमारे आज के पाठ में तुम्हारा फिर से स्वागत है, जिसका नाम है घर हम सबका आश्रय भाग 2। भाग 1 में हमने विभिन्न प्रकार के घरों और छतों के बारे में जाना था। तुम्हें याद है ना? बहुत अच्छे। आज हम सीखेंगे घर में मिलने वाली सुविधाएं, स्वच्छ और सुंदर घर और बेघर लोग। चलो बच्चों, साथ मिलकर सीखते हैं। घर की सुविधाएं। एक घर में ये सब चीजें हो सकती हैं: रसोई, किचन, बैठक कक्ष, लिविंग रूम, सोने का कमरा, बेडरूम, गुसलखाना, बाथरूम, बत्तियां, लाइट्स, पंखे, फैन, पानी के नल, वाटर टैप, खिड़कियां, विंडोज, अलमारियां, कपबोर्ड। चलो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले कुछ नए शब्द सीखते हैं। साफ सुथरा, टाइडी, जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो। कूड़ा, गार्बेज, बेकार की चीजें जिन्हें हम फेंक देते हैं। घर की सामान्य सुविधाएं। खुशी से रहने के लिए हमें अपने घर में कुछ जरूरी सुविधाओं की जरूरत होती है। चलो एक एक करके देखते हैं। रसोई, किचन, यहाँ हम स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। सोने का कमरा, बेडरूम, यहाँ हम सोते और आराम करते हैं। बैठक, लिविंग रूम, यहाँ हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं और टीवी देखते हैं। गुसलखाना, बाथरूम, यहाँ हम नहाते हैं और साफ रहते हैं। शौचालय, टॉयलेट, जब हमें वॉशरूम जाना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। पंखे, फैंस, ये हमें ठंडा रखते हैं। बत्तियां, लाइट्स, जब अंधेरा होता है तो ये हमें देखने में मदद करती है। खिड़कियां, विंडोज, इनसे ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आती है। पानी के नल, वाटर टैप, हमें पीने और धोने के लिए साफ पानी देते हैं। अलमारी, कपबोर्ड, हम इसमें कपड़े और दूसरी चीजें रखते हैं। पार्किंग की जगह, पार्किंग स्पेस, अपनी कार या बाइक रखने की जगह। ये सभी चीजें हमें अपने घर में सुरक्षित, खुशी से और आराम रहने में मदद करती है। चलो सोचें और सीखें। कुछ लोग 2 कमरों वाले घर में रहते हैं। एक कमरे में वे खाना बनाते और खाते हैं। दूसरे कमरे में वे टीवी देखते, पढ़ाई करते और सोते हैं। कुछ परिवार केवल एक कमरे वाले घर पे रहते हैं। वे उसी एक कमरे में सब कुछ करते हैं: खाना बनाना, खाना, पढ़ाई करना और सोना। आप जरा अपने घर के बारे में सोचो और अपने घर की सुविधाओं के बारे में लिखो। ये तुम्हारा घर का काम है। आप देखो एक साफ सुथरा घर। कुछ घरों में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ में थोड़ी, लेकिन सभी घर साफ होने चाहिए। जब हम चीजों को सही जगह पर रखते हैं तो घर अच्छा लगता है। जब चीजें इधर उधर बिखरी होती है तो घर गंदा लगता है। एक गंदे घर में रहना आसान नहीं होता है ना बच्चों? घर बड़ा हो या छोटा, हमें उसे साफ रखना चाहिए। हर घर रोज थोड़ा गंदा होता है।
मैं सही कह रही हूँ। हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। हमें अपने परिवार की घर को साफ रखने में मदद करनी चाहिए। हम अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? कचरे के डिब्बे में। फिर हम उस कूड़ा उठाने वाले को देते हैं। सड़क पर कूड़ा मत फेंको। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। एक साफ घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है। अगला, बिना घर के लोग। कुछ लोगों के पास घर नहीं होता। हम उन्हें बेघर लोग कहते हैं। वे फुटपाथों पर, पुलों के नीचे या बड़ी पाइपों के अंदर सोते हैं। उनके पास सोने, खाना बनाने या बारिश या ठंड से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होती। उनके पास घर क्यों नहीं होता? कुछ लोगों के पास घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं होते। कुछ लोगों ने बाढ़ या आग लगने के कारण अपने घर खो दिए। कुछ लोगों का कोई परिवार नहीं होता जो उनकी मदद कर सके। हमें हमेशा बेघर लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए दूसरों से मदद और देखभाल की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। याद रखने योग्य बातें। अपनी चीजों को सही जगह पर रखो। कूड़ा कचरे के डिब्बे में फेंको। जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनकी मदद करो। अपने घर को हमेशा साफ और सुथरा रखो। बहुत अच्छे बच्चों, सीखते रहो। अपना घर का काम करना मत भूलना। अलविदा बच्चों।